पुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं विश्वक्सेनितेन्द्रमौलिकृपया लब्धं त्रिदण्डम्बरं श्रीवाग्भूषणतत्त्वबोधकुशलं श्रीदेशिकेन्द्रप्रदं लक्ष्मीसार्चनकर्मनिष्ठनिपुणं भक्ताय भक्त्यप्रदं वन्दे शेषयत्प्रवर्तकगुरुं श्रीराघवेन्द्रमितिं विश्वक्सेनितेन्द्रदेवकृपया लब्धं त्रिदण्डं शुभं श्रीरामायणतत्त्वबोधनिपुणं भक्तिष्टसिद्धिप्रदं ध्यायान्तं सततं प्रबुद्धमनसां श्रीराघवेन्द्रं यतिं वन्देऽहं करुणार्णवमिति वरं नारायणं सद्गुरुं नारायणते शिष्यं यतीन्द्रियं दण्डमण्डितं उदयनारायणं वन्दे श्रीगुरुं गुणसागरं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पग वंदन की नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहे वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मति सुरति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुगर के हरि के दास, के हरि के दास। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाडली लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः श्री पार्वती पतये, हर हर महादेव। नमो नारायण। परम मंगलमय अनंत करुण वरुणालय अनंत कोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता नंदनंदन यशोदा नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान और उनकी प्राणवल्लभा श्री राधा रानी और उनके प्राणन प्यारे भक्तन की जब अहितु की कृपा होती है तब हम सबको भगवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब जीवों के जन्म जन्मांतर
कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जीव को भगवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज पूज्यपात प्रातः स्मरणीय पूज्यपात त्रिदंडी स्वामी श्री रामानुज जी महाराज का जन्मोत्सव प्रकटोत्सव है, जो परम वैष्णव शिरोमणि हैं। ऐसे रामानुज जी स्वामी जी के चरणारविंद में प्रणाम निवेदित करते हुए आज ये भक्तमाल कथा, आज रामानुज चरितावली के विषय में हम सब चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भक्तमाल को यदि जानना है तो भक्त श्रोमणी श्री रामानुज जी महाराज जी के विषय में जानना होगा। भय पूज्यपाद रामानुज जी महाराज, भय परम वैष्णव श्रोमणी रामानुज जी कैसे हैं? तो बोले वांछा कल्पतरुभ्यश्च, मनोवांछित फल को देने वाले, कल्प वृक्ष के समान, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, कृपा के एकमात्र सागर, पतितानां पावनेभ्यो, हम जैसे पतित को पुनीत करने वाले, हम जैसे दुष्ट दुराचारी दुष्कर्म रत जीव को सत्कर्म में प्रेरित करने वाले परम वैष्णव श्रोमणी रामानुज जी महाराज। संतन ने निर्णय किया है, खूब विचार किया, आपस में खूब मत को रखा और वेदों को विभाजित किया, वेदों को विभाजित करके वेदों का खूब मंथन किया और मंथन करके एक ही निर्णय निकाला कि भजीवी को दई सुगर, यदि चर्चा करने का कोई विषय है तो केवल दो, या तो हरि की चर्चा करें या हरि जन की चर्चा, हरि के भक्तों की चर्चा। कहने सुनने में तो भक्त और भगवंत अलग हैं, अपितु तो भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु देखने में चार वपु हैं, देख सुनने में चार नाम हैं, लेकिन शरीर एक ही है। इनमें से किसी एक के भी चरणार विंद में यदि प्रेम हो जाए, भक्ति के चरणन में हो जाए, भक्ति के चरणन में हो जाए, भगवंत के चरणन में हो जाए, ये सतगुरुदेव भगवान के चरणों में हो जाए, तो जीव के अनेक विघ्न नासत विघ्न अनेक, इनमें से किसी एक के चरणारविंद में प्रेम पुष्ट हो जाए तो समस्त विघ्न का दमन स्वतः ही हो जाता है। ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री रामानुज जी महाराज, जो भगवान शेष के अवतार हैं, भगवान बलराम के अवतार हैं, श्री संप्रदाय के आचार्य श्रोमणी रामानुज जी, वैष्णव संप्रदाय में श्री संप्रदाय, जिसकी आद्य प्रवर्तिक माँ लक्ष्मी है। जब वैष्णव जन पाठ करते हैं तब बोलते हैं लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरु परंपरा को नमन करते हैं। हम सब रामानुज जी महाराज के चरणारविंद में अपने मन क्रम वचन को लेकर चलें। आचार्य श्री रामानुज जी महाराज बड़े ही विद्वान, सदाचार्य, धैर्यवान, सरल एवं उदार थे। ये यामनाचार्य की परंपरा में उत्पन्न हुए, यामनाचार्य की परंपरा में थे। इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। चैत्र शुक्ल षष्ठी के दिवस इनका जन्म हुआ और आज पूज्य महाराज श्री का जन्मोत्सव दिवस है।
अल्पावस्था में, छोटी अवस्था में इनके पिता का भगवत धाम गमन हो गया और यह पिता के देहावसान होने के उपरांत कांची में जाकर यादव प्रकाश नामक वेदाचार्य के पास में रहकर वेदाध्ययन करने लगे। आचार्य रामानुज जी की शैक्षिक बुद्धि अत्यधिक प्रवीण थी, इस कदर श्रेष्ठ थी कि गुरुदेव जो अर्थ किया करते थे, गुरुदेव की व्याख्या में दोषारोपण करके उनसे श्रेष्ठ व्याख्या कर दिया। गुरुदेव यदि व्याख्या को वैशिष्ट करते हैं तो रामानुज जी अद्वैत वैशिष्ट व्याख्या करते थे। गुरु से श्रेष्ठ व्याख्या करने लगे। गुरु से श्रेष्ठ मति के योग रामानुज जी महाराज जब हुए, तब गुरुदेव को इनसे ईर्ष्या होने लगी। गुरुदेव को जलन होने लगी कि यह मेरे ही बताई हुई व्याख्या में खंडन कर देता है और स्वयं श्रेष्ठ व्याख्या करता है। गुरुदेव को ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि गुरुदेव ने सोचा कि किसी ना किसी दिन तो रामानुज जी का शरीर पूर्ण होगा, और यदि नहीं होता है तो आज इनके सहपाठियों के संग मिलकर रामानुज जी को मरवा दिया जाए। यादव प्रकाश ने इनके चचेरे भाई गोविंद भट्ट से मिलकर षड्यंत्र रचा कि जंगल में ले जाकर आचार्य रामानुज जी का काम तमाम कर दो। लेकिन हमारे यहाँ पर एक कहावत है, जिस पर कृपा राम की हुई, चापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। आचार्य श्री तो राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण जी के अवतार हैं, जिस कारणवश जंगल में भी इनका कोई वान वाका नहीं कर पाया और ये बचकर आ गए। जिस राजा के शासन में यादव प्रकाश जी का वेद विद्यालय चला करता था, उस राजा की पुत्री को भ्रम राक्षस लग गया। जब राजा की पुत्री को भ्रम राक्षस लग गया तो बड़े बड़े वैदिक विद्वान आए, बड़े बड़े वेदों का पाठ किया, लेकिन वह ब्रह्म राक्षस किसी के वेद पाठ से दूर नहीं। तब कांची से यादव प्रकाश जी अपने शिष्यों के संग में, रामानुज जी के संग में राजन के महल में प्रवेश लिए, और ज्यों ही यादव प्रकाश जी वेद मंत्र बोलने प्रारंभ किए, त्यों ही उस स्त्री के मुख से ब्रह्म राक्षस बोला कि तू यदि पूरे जन्म भी वेद का पाठ करेगा तो मुझको प्रेत तत्व से मुक्ति नहीं दिला सकता। तू मुझे क्या प्रेत तत्व से मुक्ति दिलाएगा? मैं तो स्वयं, मैं पूर्व जन्म में खुद वेदाचार्य था। मैंने कभी विद्या को दान नहीं किया, जिस कारणवश मुझे आज ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। तू मुझे क्या विद्या को, तू मुझे क्या प्रेत तत्व से मुक्ति करेगा? हाँ, यदि तेरा ये शिष्य रामानुज मुझको अपना चरणोदक दे दे तो निश्चित ही मुझको भगवत प्राप्ति हो जाए। रामानुज जी महाराज आगे आए और अपना चरणोदक दिया। चरणोदक पान करते ही वह प्रेतत्व उस शरीर को तो छोड़ा ही, अपितु प्रेत तत्व से मुक्ति प्राप्त कर। ऐसे आचार्य श्रोमणी रामानुज जी महाराज। जब रामानुज जी को लगा कि यादव प्रकाश जी अब पढ़ाने में भी भेदभाव करने लगे, तो रामानुज जी की निष्ठा आचार्य यामनाचार्य जी में बहुत श्रेष्ठ थी। बोले चलिए श्रीरंगम में जाकर यामनाचार्य जी से मंत्र दीक्षा लेना चाहिए, वैष्णव दीक्षा लेना चाहिए। बालक रामानुज जी रंगम की ओर निकल गए, और जब रंगम की ओर रामानुज जी निकलने लगे तब कलयुग देख के भयभीत हो गया। भगवान श्री नारायण के चरणारविंद में गया। बोले प्रभु, यदि रामानुज और यावन दोनों यदि मिल जाएं तो इस कलिकाल में ही सतयुग को अवतरित कर देंगे। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये रामानुज यामन
दोनों मिलकर धर्म ध्वजा को इस प्रकार से लहराएंगे कि जिसके विषय में वर्णन करना शब्दों में नहीं है। नारायण भगवान ने कलयुग को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। नारायण भगवान यामुनाचार्य जी के स्वप्न में गए और बोले, भैया तुम जिस कारण से धराधाम पर पधारे थे उस कारण की पूर्ति हुई, अब तुम स्वधाम अपने धाम में आओ, मेरे धाम में गमन करो। तब यामुनाचार्य बोले, प्रभु मैं आ तो जाऊं, लेकिन मेरा एक शिष्य कांची से रंगम में चल के आ रहा है, उसको आने में 12 दिवस लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। जब रामानुज के मैं दर्शन पालूं, रामानुज से मैं मिल लूं, उसके उपरांत मैं परमधाम गमन करूंगा। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है भैया, जैसा तुमको उचित लगे। लेकिन ठाकुर जी को तो मिलने नहीं देना है इनके लिए, तो क्या करा, यामुनाचार्य को तो 12 दिन का अवकाश दिया, लेकिन रामानुज जी की यात्रा को बढ़ा दिया। तो ठाकुर जी का मतलब क्या है? भगवान कौन है? बोले, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सामर्थ्यवान सह भगवान। जो करने योग्य हो, ना करने योग्य हो, उन्हें सबको कर लें। हर किसी में सामर्थ्यवान हो, वही तो भगवान है। तो ठाकुर जी ने कांची से रंगम का मार्ग को बढ़ा दिया, और रामानुज जी 12 दिवस में ना पहुँच के 13वें दिवस में जब पहुँचे तो देखा यामुना जी का शरीर पूर्ण हो गया। यामुनाचार्य जी भगवत धाम गमन कर गए। जिस समय यामुनाचार्य जी को भगवत धाम गमन करते हुए देखा, उनके मृतक देह को देखा, तो यामुनाचार्य जी के हाथ की 3 उंगलियां इस प्रकार से खुली हुई थी। रामानुज जी बोले, महाराज जी की 3 उंगलियां खुली होना कोई साधारण बात नहीं, अपितु महाराज श्री मुझे कोई संकेत देना चाहती है, गुरुदेव मुझे कोई संकेत देना चाहते हैं। इसे कहते हैं शिष्य का प्रेम। शिष्य ऐसा ही होना चाहिए कि गुरुदेव का, यदि गुरुदेव शयन के समय जिस मुद्रा में, उस मुद्रा को देख के पहचान जाए कि गुरुदेव इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। गुरु के प्रति प्रेम तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि कहने के बाद में समझ में आया, गुरुदेव ने कहा भैया पानी ला के पिला दो, तब समझ में आया, तब काय की भक्ति। भक्ति तो यह है कि गुरु की मुखाकृति देखकर ही आवाज हो जाए कि गुरुदेव को प्यास लगी है। रामानुज जी बोले कि गुरुदेव मुझे आज्ञा देना चाहते हैं। गुरुदेव कहना चाहते हैं कि मेरे द्वारा ब्रह्मसूत्र की व्याख्या हो। ज्यों ही यह वाक्य बोला, उस मृतक देह की एक उंगली मुड़ गई। बोले गुरुदेव मुझे आज्ञा देना चाहते हैं कि मेरे द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम की व्याख्या हो। दूसरी उंगली भी यूं मुड़ गई, एक उंगली शेष रह गई। बोले गुरुदेव आज्ञा देना चाहते हैं कि मैं दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ की व्याख्या करूं, उसका टीकाकरण करूं। और जब यूं ही बोला तो यामुनाचार्य जी की सारी उंगलियां जो बंद हो। रामानुज जी ने दीक्षा यामुनाचार्य जी से लेना चाहिए, लेकिन उनका शरीर पूर्ण होने के कारण उनसे दीक्षा नहीं ले पाए। अपितु उनके 5 प्रधान शिष्य उन्हें से दीक्षा प्राप्त की। 5 शिष्यों से 5 उपदेश लिए, और इनके गुरुदेव श्री नाम्बी पूर्णाचार्य जी ने इनको आज्ञा दी कि हम तुमको वैष्णव मंत्र तो दिए देते हैं, लेकिन वैष्णव मंत्र का एक विधान है। बोले क्या महाराज जी? बोले वैष्णव मंत्र का विधान है कि इस वैष्णव मंत्र को अवैष्णव को नहीं सुनाना चाहिए। वैष्णव मंत्र तो किसी वैष्णव को ही सुनाना चाहिए। बोले गुरुदेव ऐसा क्यों? कोई कारण तो होगा। बोले यह वह परम श्रेष्ठ मंत्र है जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति भगवत धाम गमन कर जाता है। श्रवण मात्र से स्वर्ग गमन करता है, चिंतन मात्र से भगवत धाम गमन कर जाता है। बोले है गुरु जी, इस मंत्र में इतनी शक्ति है? रामानुज यह मंत्र साधारण देह को देने के लिए नहीं है। तत्काल नाम्बी पूर्ण स्वामी जी ने
रामानुज जी को वैष्णव तिलक दिया, शंख चक्र का छाप दी और गले में तुलसी कंठी दी। तदुपरांत कान में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उपदेश किया। रामानुज जी कहे गुरुदेव शयन करने जावें, और ज्यों ही गुरुदेव शयन करने गए, रामानुज जी तो श्रीरंगम में मुख्य द्वार पे खड़े होकर जोर जोर से कीकने लगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र को, गुरु मंत्र को जोर जोर से कीकते हुए कीर्तन कर रहे हैं, चीख रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। उस समय 72 लोगों ने इस मंत्र का आत्मसात किया, मंत्रार्थ करा, और उन 72 को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जब नमो नारायण का उच्चारण गुरुदेव के कर्णपुटों में पड़ा तो गुरुदेव भागते हुए आए कि यह मंत्र का गायन कौन कर रहा है। तो देखा रामानुज जी सिंह पौर पे खड़े होकर नमो नारायण गायन कर रहे हैं। नाम भी पूर्ण जी बोले, अरे दुष्ट, अरे धूर्त, तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना करी है, तुम्हारे माध्यम से अपराध बना है, तुमको नरक जाना पड़ेगा, तुम नरकगामी होगे। रामानुज जी रुदन करने लगे और रोते हुए बड़े प्रेम से बोले, प्रभु यदि मेरे नमो नारायण बोलने से इतने सब लोगों को भगवत धाम की प्राप्ति होगी और इनके श्रवण मात्र से मुझको नरक जाना पड़ेगा, तो मुझे नरक जाना स्वीकार है, मुझे नरक जाना स्वीकार है। ऐसा उदार चरित्र रामानुज जी का जब देखा, ऐसा उदार स्वभाव जब रामानुज जी का देखा, तो गुरुदेव भी कहने लगे, मम नाथ मम नाथ मम नाथ, तुम तो मेरे भी नाथ हो, तुम तो मेरे भी नाथ हो। आचार्य रामानुज जी का विवाह ताजमंबा से हुआ। रामानुज जी श्रेष्ठ विद्वान, धर्म रक्षक, लेकिन इनकी पत्नी बिल्कुल विपरीत बुद्धि वाली, प्रतिकूल। रामानुज जी वैष्णवों को सत्कार करते हैं और ये वैष्णवों का अपमान करते हैं। रामानुज जी श्रेष्ठ वचन को बोलते हैं और ये अभद्र वाक्य जब तक बोल ना लें, अभद्र वाक्य सुन ना लें, तब तक इनका दिन ही नहीं निकलता। रामानुज जी एक बार अपने गुरुदेव श्री कांची पूर्ण स्वामी जी को भोजन में निमंत्रण देके आए। बोले, प्रभु आज आप हमारे यहाँ पर भोग प्रसादी पाइए और अपना उत्कृष्ट प्रसाद देकर मुझको कृतार्थ करें। घर पे आके अपनी पत्नी को आज्ञा दी कि गुरुदेव आ रहे हैं और प्रसादी की तैयारी करो, भोग की तैयारी करो। ताज मामा ने बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाए और रामानुज जी गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगे। गुरु को आने में विलंबित हो गया तो रामानुज जी ने देखा, सोचा कि पता नहीं गुरुदेव क्यों नहीं आए, चलो मैं जाके बुला लाता हूँ। जो विशेष प्रेम करेगा उसके अंदर एक लक्षण होता है। एक तो होता है कि भैया हमारे घर पे भोजन है, आ जाइएगा, तो ये सामान्य प्रेम है। विशेष प्रेम क्या है, अभी तक आए नहीं, पता नहीं क्या बात है, दोबारा जाकर देख के आना। रामानुज जी ज्यों ही देखने के लिए गए त्यों ही दूसरे मार्ग से गुरुदेव भगवान घर में प्रवेश ले गए। ताज मामा ने गुरुदेव को प्रसाद पवाया और प्रसाद पवाने के बाद में जो शेष प्रसाद बचा उसको शूद्रों में बांट दिया। गुरुदेव का उत्कृष्ट भोजन, गुरुदेव का झूठा भोजन शूद्रों में वितरित कर दिया और रसोई को दोबारा साफ सफाई करके दोबारा चौका लगाकर सुंदर सुंदर पकवान बनाए। रामानुज जी जब आए तो बोले, लगता है गुरुदेव कहीं और निकल गए। बोले, नहीं, गुरुदेव तो प्रसादी पाकर गए। बोले, अच्छा गुरु जी ने प्रसादी पा ली? बोले, हाँ। बोले, तो लाओ हमको भी प्रसाद दे दो, हमको भी भूख लगी है। और ज्यों ही रामानुज जी के सामने प्रसाद की थाली आई, रामानुज जी ने देखा कि सुबह जो गुरुदेव के लिए पकवान बने थे, जो प्रसाद बना था वह और है, और अब जो मेरे सामने है वह और है। जब रामानुज जी ने इसका कारण पूछा तो तजमाम्बा बोली कि आपके जो गुरु हैं वे हीन वर्ण के हैं,
हीन वर्ण के होने के कारण मैं उनका उत्कृष्ट आपको नहीं दे सकती, उनका झूठा मैं आपको नहीं दे सकती। ऐसा वैष्णव का अनादर जान के रामानुज जी को बड़ा कष्ट हुआ, बड़े कष्ट हुए। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, इनका तो स्वभाव बन गया आए रोज ना रोज किसी न किसी वैष्णव का अपराध बनाना, किसी न किसी वैष्णव के चरणों में अपराध बनाना। देखिए सभी अपराध के क्षमा हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन यदि वैष्णव अपराध बन जाए उसकी क्षमा नहीं है। सब अपराध की क्षमा शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन किसी महापुरुषों के चरणारविंद में यदि अपराध बन गया तो उसकी क्षमा कदापि नहीं है, किसी कल्प में नहीं। दुर्वासा ऋषि से भी तो अपराधी बनाता अम्बरीश के चरणों में। एकादशी पारायण की कथा आती है, अम्बरीश के चरणों में अपराध बना। वह दुर्वासा जो भगवान शिव के अवतार हैं, नारायण भगवान ने कह दिया कि अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्ति के अधीन हूँ, मुझे स्वतंत्र मत समझो, मैं वैष्णवों के अधीन हूँ। वैष्णव अपराध को तो नारायण भी क्षमा नहीं करते हैं। एक दिन इनके दूसरे गुरु महापूर्ण जी की पत्नी नदी में से जल भर के लेके आ रही थी, इधर से तजमांबा भी जल लेने जा रही थी। चलते चलते चलने से जब वो घड़ा हिला तो उस जल के कुछ छींटे तजमांबा के जल में गिर गए। अब तो तजमांबा को बोलने का मौका मिल गया। तजमांबा ने खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम छोटी कास्ट की, तुम छोटी जात की स्त्री, और हमारे श्रेष्ठ रामानुज जी के लिए हम जल लेके जा रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए जल लेके जा रहे हैं, तुमने इसमें जल डाल दिया, ये जल अब पान करने योग्य नहीं है। जलपात तत्काल फेंक दिया और बहुत कुपित हुई, बहुत अपशब्द का प्रयोग किया। यह श्रवण कर्म गुरुदेव की पत्नी का हृदय व्यतीत हो गया और जाके महापूर्ण जी से बोली कि इस प्रकार से रामानुज जी की पत्नी ने मुझसे कहा। महापूर्ण स्वामी जी ने, यह संतों के लक्षण है, महापूर्ण स्वामी जी ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी, समझाया, धैर्य धारण करवाया और कहा हम लोग यहाँ से गमन कर चलते हैं, हम लोग यहाँ से कहीं और चलते हैं। यह विषय में जब रामानुज जी को पता चला तो रामानुज जी क्रोधित होकर घर पे आए रहे थे। इधर देखा कि इनकी पत्नी ने एक ब्राह्मण के चरणों में भी अपराध बना दिया। एक भूखा ब्राह्मण इनके यहाँ भिक्षा मांगने गया, बोले माई बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बोले हट्टे कट्टे तो हो, काहे भीख मांगते हो? हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, कुछ कोई हमारे यहाँ पे भिक्षुक आ जाए तो हम लोग भी बोल देते हैं हट्टे कट्टे तो हो, कमा के खाओ। आजकल की जो मानसिकता है, भिक्षुक कब आते हैं? जब पितरों की कृपा हम पर होती है। पितृ का जब हम पितरों से आशीर्वाद मांगते हैं, श्राद्ध में आता है याचिका रस्तु माँ संतु माचा याचिस्म कंचन। हाँ, याचक कहते हैं भिखारियों को। भिखारी तो मेरे घर पे नित्य प्रति आए, लेकिन मैं किसी के यहाँ पे भिक्षा मांगने नहीं जाऊँ। अब आपने पहले पितरों से ये आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, भिक्षुक आपके घर पे आए और आपने उनको कह दिया हट्टे कट्टे तो हो, क्यों नहीं कमा के खाते हो, तो पितरों के चरणों में अपराध बन गया। रामानुज जी ने जब देखा कि ब्राह्मण देव मेरे घर की तरफ से रोते हुए आ रहे हैं तो पूछा भाई क्यों रो रही हो, क्या कारण है? बोले वाह, तुम्हारी पत्नी चिल्लाती है और तुम पूछते हो क्या कारण है। सारी बात बताई। रामानुज जी तो वैसे ही क्रोधित थे और हृदय व्यथित हो गया। मन ही मन में सोच लिए कि आज इनको कैसे न कैसे इनके मैके भेजें और हम संन्यास ग्रहण करें। उस ब्राह्मण से कहा कि तुम रुदन मत करो और चलो, मैं तुमको कुछ फल मिष्ठान इत्यादि दिलवाता हूँ। मेरे घर पे जाना और कहना कि मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ, तुम्हारे पिताजी ने भेजा है मेरे लिए, और कहना कि तुम्हारी बहन का विवाह पक्का हो गया है, आज से कुछ दिन उपरांत उनका विवाह है और तुमको पिताजी ने बुलाया है। ब्राह्मण देव रामानुज जी की बात को समझ गए। फल को लिए हुए पत्नी के सामने, रामानुज जी की पत्नी के सामने गए, तजमांबा के सामने गए। तजमांबा ने जब देखा, बोले तुम फिर आ गए? बोले अरे बहन बात तो सुन मैया, मुझको तुम्हारे पिताजी ने भेजा है, मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ। और ज्यों ही कर्णपटों में मायके का शब्द पड़ा,
तब तो तजमाम्बा की कली कली खिल गई और बोले आइए आइए भैया, आइए आइए, यहाँ पर बैठिए, जल पी लीजिए, यह खा लीजिए, वह खा लीजिए। अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ उनके सामने रख दिए। बोले भैया घर में सब कुशल मंगल तो हैं? बोले हाँ सब कुशल मंगल हैं, तुम्हारी बहन का संबंध पक्का हो गया और आज से कुछ दिन उपरांत उनका विवाह है, पिताजी ने तुमको बुलाया है। अच्छा तुम ठहरो, रामानुज जी को, स्वामी को आने दीजिए, मैं उनसे आज्ञा लेती हूँ, तब तक मैं अपने कपड़े पैक कर लूँ, बैग पैक कर लूँ। माताओं को पता चल जाए तो आज्ञा बाद में लिया थी, बैग पैक पहले हो जाता है। इधर तजमाम्मा ने बैग पैक कर लिया और रामानुज जी तो सोच ही रहे थे। रामानुज जी से बोली सुनते हैं जी? बोले क्या? बोले देखिए छोटे का विवाह पक्का हो गया है और पिताजी ने हमको बुलाया है। बोले अरे बहुत अच्छी बात है, तुम तो अभी जाओ। तजमाम्बा कह नहीं पाई, उससे पहले रामानुज जी ने कह दिया कि तुम तो तत्काल जाओ और तुम चिंता मत करो, विवाह के दिवस मैं भी आ जाऊंगा। तजमाम्बा तो मैके को गमन कर गई और रामानुज जी कांची में जाकर यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास धर्म की दीक्षा को धारण किए, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अब यहाँ पर एक शंका उठती है, जब पत्नी का त्याग करना था तो वैवाहिक क्यों करा? एक शंका उत्पन्न होती है, लोग बोल देते हैं कि बताओ शादी कर करा के बाबा जी बन गए। तो ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश में कहा है कि भैया यदि भगवत धाम में कोई भी बंधन बने तो उसका परित्याग करना चाहिए। माता पिता भी बंधन बन जाएं तो उनका त्याग कर देना चाहिए। बोले भैया किसके माता पिता बंधन बने हैं? बोले देखो गोकर्ण जी की माता बंधन बनी थी, माता धुंधकारी को ज़्यादा श्रेष्ठ कर मानती थी और गोकर्ण जी से कम प्रेम था। गोकर्ण जी को लगा कि जब हमको माया में डाल देंगी, त्याग कर दिया। बोले चलिए माता को तो मानते हैं लेकिन पिता तो बंधन बनते ही नहीं है। पिता तो खूब कहते हैं बच्चे अच्छे अच्छे काम करें। बोले पिता भी बने हैं, बोले कौन? हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी की भक्ति में बंधन बने, हिरण्यकश्यप ने त्याग कर दिया है। बोले अच्छा माता पिता ही बनते हैं? बोले नहीं, यदि मित्र भी बन जाए तो त्याग कर देना चाहिए, यदि गुरु भी बन जाए तो त्याग कर देना चाहिए। बोले गुरु कौन बनाया भैया? बोले गुरु बना है ना राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य। बलि की भक्ति में बंधन बने, बलि ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। बोले पत्नी भी बंधन बन जाए तो उसका त्याग कर देना चाहिए। रामानुज जी को तत्काल ऋषभदेव जी की बात याद आ गई और अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। गोकर्ण जी ने भागवत में बोला है धर्मम भजस्त सततम त्यज लोक धर्मान। ये जो लौकिक धर्म है, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी मैया, इन सब का त्याग करके परम धर्म का भजन करिए। यह जितने भी संबंध हैं आपके धर्म में यदि सहायक हैं तब तो इनको स्वीकार करो, लेकिन यह संबंध ही आपके बंधन बन जाए तो उनका परित्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। रामानुज जी ने त्याग कर दिया है। यदि पुत्र भी बंधन बन जाए तो त्याग कर देना चाहिए। बोले भैया पुत्र किसका बंधन बना है? तो धुंधकारी से व्यथित होकर आत्मदेव जी यमुना तट पर रहकर भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। त्याग कर दिया धुंधकारी को, उसकी माँ को। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि भगवत भजन में कोई भी बंधन बने तो उसका त्याग कर देना चाहिए। संन्यास दीक्षा लेकर रामानुज जी महाराज भजन में लग्न हो गए, बड़े प्रेम से भजन करने लगे। सबको समान भाव से देखना उनका स्वभाव था, लेकिन पूजन की विधि को बहुत ध्यान रखते थे। इनका कहना था कि भैया शास्त्र विधि युक्त होकर यदि पूजन जो व्यक्ति नहीं करता है वह मेरी दृष्टि में आत्मघाती है। एक बार रामानुज जी महाराज जगन्नाथपुरी में गए और जगन्नाथ के पंडाओं को आचार विचार भ्रष्ट देखा तो जगन्नाथ जी के राजा से जाकर बोले कि तुम्हारे यहाँ के पंडा पुजारी
आचार विचार भ्रष्ट हैं, उल्टा सीधा गाते रहते हैं, उल्टा सीधा नृत्य करते रहते हैं। अरे भगवान कोई नाचने गाने से प्रसन्न होते हैं? भगवान तो मंगल मंगल वेद के पाठ से प्रसन्न होते हैं, मंगल मंगल स्तुतियों से प्रसन्न होते हैं, मंगल मंगल कृत्य करने से प्रसन्न होते हैं। राजा को लगा कि ये अपने लिए स्थान पाना चाह रही हैं, जिस कारण बस ऐसा बोल रहे हैं। बोले तो तुम इस के लिए योग्य हो, तुम इस पद पे तुमको चयनित कर दें? बोले देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मुझको चयनित कर दे, मैं चाहता हूँ कि इस पद के लिए चुनाव होना चाहिए, जो शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करे उसी को चयनित करें। शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में रामानुज जी के 1000 शिष्य ने विजय प्राप्त करी। वह 1000 शिष्य जगन्नाथ जी की सेवा में रहने लगे। अब तो जगन्नाथ जी की राग भोग सेवा बड़े प्रेम से चलने लगी। इधर जगन्नाथ के पंडा पुजारी रुदन करने लगे, जगन्नाथ जी के पीछे बैठ के रोते हैं कि प्रभु हमारा तो सब कुछ आपसे था, अब आप ही हमसे रुष्ट हो गए, हमें तो खाने के लाले पड़ गए। प्रभु हमको क्षमा करो, प्रभु हमको क्षमा करो। तब भगवान जगन्नाथ ने रामानुज जी को स्वप्न दिया और कहा कि रामानुज, यह पंडा पुजारी जैसे करते हैं वैसे करने दो, इनकी सेवा इनको वापस कर दो। ये वेद को मानने वाले जगन्नाथ भगवान से ही लड़ बैठे। बोले क्या प्रभु, पहले तो नियम बनाती हूँ कि ऐसे ऐसे पूजन करना चाहिए, पूजन की विधि ये है, मंदिर में ऐसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, और फिर उस नियम की मर्यादाओं को स्वयं भंग करवाते हो। जाइए, मैं नहीं दूंगा किसी पंडा पुजारी को इसकी सेवा, मैं स्वतः इसकी सेवा करूंगा, मैं स्वयं इनकी सेवा, आपकी सेवा करूंगा। मना कर दिया। पर जगन्नाथ भगवान को तो दोनों का मान रखना है। जब रामानुज जी और उनके 1000 शिष्य शयन करने के लिए गए, तब जगन्नाथ भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि रामानुज जी को शयन करते हुए शयन मुद्रा में ही श्रीरंगम में पहुंचा दो। सोते हुए रामानुज जी को और उनके शिष्य को गरुड़ भगवान रंगम में छोड़कर आए हैं। और जब प्रातःकाल रंगम में नेत्र खुले तो बोले, बाप प्रभु कितना प्रेम करते हो अपने भक्तों से, उनके गुणों को देखते ही नहीं। ठाकुर जी गुणों को नहीं देखते हैं, ये मति दिमाग से निकाल दें कि ठाकुर जी हमारे गुण पे लीजिए। भगवत कृपा यदि गुण पर हो, यदि कर्मों को देखकर भगवत कृपा हो, तो मुझको ऐसा लगता है कि किसी भी जीव पर किसी भी काल में कृपा नहीं होगी। वो तो अवगुण में छिपे हुए गुण को देखते हैं। जैसे पूतना की अवगुण मारने आई, लेकिन गुण क्या देखा, काम तो माँ वाला कर रही है, कृपा करती है। ठाकुर जी ने यह नहीं देखा ये नाच रहे हैं या गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वृंदावन के पंडा पुजारियों का भी तो हाल यही है, मोहड़े में पान चबा के बैठे रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी कितनी कृपा है। ठाकुर जी यह नहीं देखते ये कर किस प्रकार से रहे हैं, ठाकुर जी ये देखते हैं प्रेम कैसे कर रहे हैं। प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजो भव से बेड़ापार। रंगम में आकर रंगनाथ भगवान की रामानुज जी सेवा करने लगे। रामानुज जी एक बार सेवा करके कीर्तन करते हुए गमन कर रहे थे, और उस समय उन्होंने एक युवक को देखा जो अपनी युवती में बहुत आसक्त था, बड़ा आसक्त था। उसको गर्मी ग्रीष्म ऋतु है, कड़ाके की धूप पड़ रही है, और वह युवक अपनी युवती को छाता दिखा रहा है और अपना धूप में चल रहा है। रामानुज जी को यह दृश्य देख के पहले तो हंसी आई और बाद में बड़ी दया आई। महापुरुषों को किसी अज्ञानी को देख के हंसी तो आती है, लेकिन दया भी आती है। रामानुज जी बोले, भैया तुमको क्या धूप नहीं लगती? बोले, महाराज जी लगती तो है धूप, लेकिन क्या करें, हमसे अत्यधिक सुंदर यह है, और इससे अधिक सुंदर हमने किसी को देखा नहीं है। यदि धूप में यह चलेगी तो काली पड़ जाएगी, और जब ये काली पड़ जाएगी तो ये कुरूप लगेगी। बोले, अच्छा इससे ज़्यादा सुंदर यदि किसी को देखोगे तो क्या करोगे? बोले, हम उसकी शरणागति ग्रहण कर लेंगे। बोले, पक्का? बोले, पक्का। तब तो रामानुज जी भगवान भागते हुए रंगम में गए और रंगनाथ भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे पे कृपा करने के लिए उस माया में ग्रसित जीव को दर्शन दीजिए, उस मोह में ग्रसित जीव को दर्शन दीजिए।
ऐसा उदार भाव देखकर जब रंगनाथ जी ने देखा तो रंगनाथ भगवान उस जीव के सामने, इस युवक के सामने प्रकट हुए। और इस युवक ने जब भगवान की रूप लावण्यता को देखा तो चरणों में गिर गया और भगवान को शरणागति अर्पण करी और रामानुज जी से वैष्णव दीक्षा ली। कहने का अभिप्राय यह है कि यह रामानुज जी वह उदार स्वभाव के हैं कि जिन्होंने, यदि मेरे को सौभाग्य मिले तो मैं क्या कहूँगा कि प्रभु मेरे पे कृपा करके मुझको दर्शन दो। रामानुज जी ने यह नहीं कहा कि मुझ पे कृपा करके मुझको दर्शन दो, प्रभु मेरे पे कृपा करके उस जीव को दर्शन दो। ठाकुर जी कृपा उसी पे करते हैं जो परमार्थ के विषय में सोचता है। जो स्वार्थ के विषय में सोचता है ठाकुर जी उस पर कृपा कदापि नहीं करते, कभी नहीं करते, किसी कल्प में नहीं करते। आप जितनी भी कथा उठा के देख ले, सब कथा में परमार्थ है, किसी भी कथा में स्वार्थ नहीं। साधारण कथा सत्यनारायण भगवान की कथा सब श्रवण की है। सत्यनारायण की कथा में आता है कि नारद जी भगवान नारायण के पास में जाके बोले कि कलिकाल के जीव कलमिश से बचने के लिए क्या करें, वेद विद्या से रहित इनका कल्याण कैसे हो। भगवान ने सत्यनारायण कथा का प्रवचन किया। यही नारद जी यह भी तो पूछ सकते, प्रभु कलिकाल बहुत प्रबल हो रहा है, मुझे अपनी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। यदि ऐसा पूछते तो भगवान किसी कल्प में सत्यनारायण की कथा का प्रवचन नहीं करते। परीक्षित ने भी क्या पूछा है भागवत में कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7वें दिवस हो, जिस जीव की मृत्यु 7वें दिवस हो, उसको क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, म्रियमाणस को जो मरने योग्य है, मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। अब 7 दिन में तो हर कोई मरेगा, 7 दिन में मरेंगे सब, तो यह भी परमार्थी वाला क्वेश्चन है, इसमें भी स्वार्थ नहीं छुपाएगा। अब पूछाएगा कि वरना ये पूछते भी या बताइए मुझे क्या करना चाहिए, बोले नहीं म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। और मरने वाला तो हर कोई है, फिर कौन ऐसा है जो अमर होकर आया है। तो जहाँ जहाँ परमार्थ उत्पन्न हुआ है वहाँ वहाँ भगवत कृपा स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। रामानुज जी महाराज अपनी कुटिया के बाहर बैठ के एक बार प्रवचन दे रहे थे कि जिनके मस्तिष्क पे वैष्णव तिलक धारण हो, ग्रीवा में तुलसी कंठी हो, ऐसे व्यक्ति को तो साक्षात नारायण समझना चाहिए। वह पतित क्यों ना हो और इसके मस्तिष्क पर ऊर्ध्वपुंड धारण है, ग्रीवा में तुलसी कंठी है, तो उसको साष्टांगम प्रणाम करना चाहिए। अरे मैं पतित की तो कहूँ किया, वह गधा क्यों ना हो, उस गधी के मस्तिष्क पे भी यदि वैष्णव तिलक है, एक चांडाल की यहाँ पर वैष्णवता है तो उसके यहाँ का भोजन करना चाहिए। और वहीं एक ब्राह्मण की यहाँ पर अवैष्णवता है, उसके यहाँ का जल भी नहीं पीना चाहिए। महाराज जी प्रवचन दे रहे थे तो कुछ लोग होते हैं जो विरोध करते हैं हर किसी से। रामानुज जी के भी काफ़ी विरोधी हुए, बोले देखते हैं बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, बड़ा बड़ा कुछ करते भी नहीं। होता है ना लोगों के अंदर, बोले ये तो प्रवचन देने वाले हैं, कथनी करनी में अंतर है, अब कथनी करनी एक ही समान है। तो क्या किया, एक गधे के मस्तिष्क पर सुंदर सा ऊर्ध्वपुंड धारण करवा के उसकी ग्रीवा में तुलसी कुंठी डाल के रामानुज जी के कुटिया के आगे धक्का दे दिया। अब वह गधा ढेंचू ढेंचू करते हुए आया। रामानुज जी ने देखा कि मेरी कुटिया के आसपास गधा कैसे भ्रमण कर रहा है, और ज्यों ही गधा को देखा तो गधा के मस्तिष्क पर ऊर्ध्वपुंड, और उस ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन किए और उस गधा को 7 बार प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम किया। लोगों ने पूछा महाराज आप इस गधे को प्रणाम कर रहे हो। बोले किसने कहा मैं गधे को प्रणाम कर रहा हूँ। ये गधा जब था जब इसके ऊपर बोझ था, अब जी गधा नहीं, अब इसके मस्तिष्क पे तो लक्ष्मी नारायण है, ये तो नारायण स्वरूप है, ये प्रणाम करने योग्य है। तो ऐसे बेसनिष्ठ श्री रामानुज जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ कार्य करे हैं, भक्ति मार्ग में लोगों को कैसे लगाया, इनके विषय में यदि 7 दिवस भी बोला जाए तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि रामानुज जी तो साक्षात भगवान शेष के अवतार हैं। रामानुज का अर्थ क्या है, राम अनुज, तो राम जी के अनुज लक्ष्मण जी, लक्ष्मण भगवान के, लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं, बोले शेष जी के अवतार। तो शेष अवतार है रामानुज जी भगवान, जो
इस कलिकाल में भक्ति मार्ग को सुगम करने के लिए अवतरित हुए। रामानुज जी के जीवन में ऐसे काफ़ी कृत्य हुए हैं जिनके विषय में सुबह से लेकर शाम तक कहो तो शब्द कम पहुंचे। आचार्य रामानुज जी भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ रहे, योग्यता शैक्षिक बुद्धि श्रेष्ठ है। रामानुज जी महाराज सोचने लगे कि भैया सांसारिक कृत्य तो बहुत कर लिए, लेकिन मैंने संकल्प लिया था कि 3 ग्रंथों का उल्लेखन करना है। गुरुदेव की आज्ञा है ना, तो अब उस आज्ञा को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन उन ग्रंथों को उल्लेखन करने के लिए एक ग्रंथ की आवश्यकता पड़ेगी, निबोधयन वृत्ति। वह निबोधयन वृत्ति तो काश्मीर के पंडितों के पास में है, काश्मीर के ग्रंथालय में है। रामानुज जी अपने प्रमुख शिष्य कुरैश जी को लेकर गए और कुरैश जी महाराज के संग में जब काश्मीर में प्रवेश लिए तो बोले, भैया हमको कुछ समय के लिए निबोधयन वृत्ति चाहिए, हमें कुछ ग्रंथ का भाष्य करना है। काश्मीर के सभी पंडा पुजारी रामानुज जी के प्रताप के, रामानुज जी की शैक्षिक विद्या के विषय में जानते थे और सबने मंत्रणा बनाई कि रामानुज जी को निबोधयन वृत्ति नहीं देना है, क्योंकि यदि इनको दे दी तो ये उससे श्रेष्ठ निबोधयन वृत्ति का उल्लेखित कर देंगे और फिर अपने यह ग्रंथ को कोई भी नहीं पढ़ेगा। सबने देने से मना कर दिया और बोले, भैया काश्मीर में तो कोई निबोधयन वृत्ति नहीं रखी हुई है, आपको कोई गलत सूचना प्राप्त हुई है। रामानुज जी शयन करने लगे तो स्वप्न में आके शारदा माँ ने कहा कि रामानुज उस ग्रंथालय में, उस खंड में निबोधन वृत्ति रखी है, तुमको यदि आवश्यकता हो तो रात्रि काल में वहाँ से ले जाना। रामानुज जी रात्रि को जब चुराने गए तो कुछ लोगों ने देख लिया और पंडा पुजारियों ने मिलकर रामानुज जी को थोड़ा सा प्रताड़ित किया। रामानुज जी ने कोई बात नहीं, फिर सोचने लगे, बोले, माँ यदि आप मुझ पर कृपा करके बतला सकती हो कि वहाँ पर रखी है तो आप अपना पुत्र जानकर मुझे वह ग्रंथ प्रदान क्यों नहीं कर देती। तब साक्षात सरस्वती माँ ने उस ग्रंथ को काश्मीर से उठाकर रामानुज जी को दे दिया और रामानुज जी उस ग्रंथ को लेकर भागने लगे। ग्रंथ का भार, ग्रंथ की सेवा कुरैश जी को दे दी कि कुरैश से बोले कि भैया यह ग्रंथ को सुरक्षित तुमको रखना है। रामानुज जी, कुरैश जी दोनों भाग रहे हैं और इधर लोगों ने देखा कि ग्रंथालय में निबोधयन वृत्ति नहीं है तो यह भी पीछे पड़ गए कि मानो ना मानो रामानुज लेकर भागा हो। सब रामानुज जी के पीछे पड़ गए। 1 महीने में रामानुज जी को पकड़ लिया गया और वह निबोधयन वृत्ति नामक ग्रंथ इनसे छीन लिया। अब रामानुज जी को बड़ा कष्ट हुआ, मुझे लगता है गुरुदेव की आज्ञा पूर्ण नहीं हुई। तब इनके शिष्य कुरैश जी बोले कि गुरुवर यदि आप आज्ञा दें तो मैं निबोधयन वृत्ति को लिखूं, मैंने वह ग्रंथ पूरा कंठस्थ कर लिया। तब रामानुज जी बोले, भैया एक बात बताओ, तुम पूरे दिन हमारे संग भागा दौड़ी करते थे, हमारी सेवा में रहा करते थे, फिर ये ग्रंथ तुम्हें कंठस्थ कैसे हो गया? गुरु का ये नियम हैगा। यह नहीं शिष्य ने बोल दिया तुरंत लिखवा लिए, बोले हाँ लिख दो। पूछो भाई, जब तुम पूरे दिन इधर उधर घूमते हो तो कैसे तुमने याद कर लिया? बोले गुरुदेव जिस समय आप रात्रि में शयन करते थे उस समय मैं रात्रि में बैठ के उस ग्रंथ का अध्ययन किया करता था। हमारे यहाँ का एक कहावत है, एक संस्कृत की शुक्ति है, यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा श्रेष्ठ हो तो प्रजा स्वयं ही श्रेष्ठ हो जाती है। रामानुज जी विद्वान है तो शिष्य क्यों ना विद्वान बनेगा? शिष्य भी श्रेष्ठ विद्वान कुरैश जी महाराज ने उस ग्रंथ का उल्लेखन किया और रामानुज जी ने कुरैश जी को हृदय से लगा दिया। बोले कुरैश, आज तुमने खुद को गुरु से उर्ण कर दिया, आज से तुम मेरे प्रधान शिष्य हो और मेरे उपरांत मेरी गद्दी के जो उत्तराधिकारी हो गए वे कुरैशाचार्य जी महाराज हो। ऐसे संत शिरोमणि श्री रामानुज जी महाराज, जिनकी मंगलमय कृपा, मंगलमय छाया इस दास के ऊपर भी है। इस दास ने भी जो वैष्णव दीक्षा प्राप्त करी है वह रामानुज जी संप्रदाय से, श्री वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा है। संप्रदाय का नाम श्री वैष्णव संप्रदाय है। हम लोग एक त्रुटि करते हैं, अधिकांश हम लोग बोलते हैं रामानुज जी हैं।
रामानुज संप्रदाय का नाम नहीं है, रामानंद भी संप्रदाय का नाम नहीं है। लोग बोलते हैं रामानंदी हैं ये लोग, संप्रदाय का नाम तो श्री वैष्णव संप्रदाय है। बोले रामानुज कौन हुए? बोले श्री वैष्णव संप्रदाय में आकर इन्होंने इस संप्रदाय को खूब आगे लेके गए, खूब बढ़ाया, जिस कारण बस रामानुजी संप्रदाय हो गए। जैसे रघु से पहले क्या रघुवंश नहीं था? ये राजा रघु से रघु के पिता भाई भी उन्हीं के वंश में हुए हैं, रघु उनके वंश में, अपने पिता के वंश में। लेकिन क्या बोला था? रघुवंश। राम जी को रघुवंशी क्यों बोला गया है? क्योंकि रघु के वंश को खूब श्रेष्ठ कर दिया, इस कारण बस राम जी के नाम से रघुवंश जानने लगे लोग, रघुवंशी हैं। ऐसे ही श्री वैष्णव संप्रदाय को ऊंचाइयों तक ले गए, इस कारण बस रामानुजी लोग कहने लगे। रामानुज जी के जो श्री वैष्णव संप्रदाय के अधिष्ठात्री जो देवी हैं वह महालक्ष्मी हैं, और रामानंद संप्रदाय की जो देवी हैं वह माँ सीता हैं। तो हमारी परंपरा में जो है, तभी हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम। लक्ष्मीनाथ भगवान जिसके समारंभ में हों, और यामनाचार्य जैसे नाथ यामन मुनि जैसे ऋषिगण मध्य में हों, अस्मदाचार्य पर्यंतम, ऐसे आचार्य से युक्त परंपरा को वंदे गुरु परंपरा, ऐसे गुरु परंपरा को मैं वंदन करता हूँ। आपकी परंपरा है रामानंद, आपकी परंपरा के आचार्य रामानंद जी महाराज हुए। नवरत सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम। लेकिन जो वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, परम वैष्णव शिरोमणि, वह तो भगवान शिव ही हैं। भागवत जी बोलती है वैष्णवा नाम यथा संभो। तो भैया वैष्णव को अपने हृदय में यह भाव कभी नहीं लाना चाहिए कि हम रामानुजी हैं, हम शैव्य हैं, हम वैष्णव हैं, हम गाड़पत्य हैं, हम शाक्य हैं। ये भाव कभी नहीं लेना चाहिए। हमको तो बस एक ही भाव रखना चाहिए कि हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। जिस प्रकार से गाय के 4 थन हैं, भाई संप्रदाय भी वैष्णव 4 संप्रदाय हैं, तो गाय के 4 थन में से आप सोचो कि अलग अलग दूध निकले, किसी में से सफ़ेद निकले, किसी में से काला निकले, या किसी में से दही निकले, ऐसा तो नहीं है। थन भले ही 4 हैं लेकिन तत्व एक ही है, दूध। उसी प्रकार से संप्रदाय भले ही 4 हैं लेकिन तत्व एक ही है, भगवत प्राप्ति करना। कभी कभी ये परसवाई जब सामने आती है, बोले भैया हम तो ठाकुर जी वाले हैं, शिव जी का रुद्राभिषेक हो रहा है, बोले हम क्यों बैठे, हम तो ठाकुर जी वाले हैं। तो ये ठाकुर जी के चरणों में अपराध बन गया। जिस समय रामेश्वरम की स्थापना हुई है, तब वानरों ने पूछा है प्रभु इसका नाम रामेश्वरम क्यों रखा? तो बोले भैया रामस्य ईश्वर सह रामेश्वरम, राम का है जो ईश्वर वह रामेश्वर। इतना सुना महादेव ने तो महादेव प्रकट हो गए। बोले प्रभु दास हूँ मैं आपका, क्यों मुझसे अपराध बनवा रहे हो? इसमें बहुव्रीहि समास नहीं, इसमें तत्पुरुष समास लगेगा। बोले राम अस्य ईश्वरः स रामेश्वरः, राम है जिसका ईश्वर है रामेश्वर। तो कहने का अभिप्राय यह है कि राम जी ने जो भक्ति करी है वह शिव जी की करी है, और शिव जी ने जो भक्ति करी है वह राम जी की करी है। तो राम कृष्ण नारायण के चरणार विंद में यदि प्रेम को पुष्ट करना है तो शिव जी की कृपा के आश्रित अवश्य होना पड़ेगा। जब तक शिव आराधना नहीं करोगे तब तक नारायण की कृपा का अनुभव नहीं होगा, और जब तक राम जी की आराधना नहीं करोगे तब तक शिव जी की कृपा का अनुभव नहीं होगा। हम लोगों के आगे एक श्लोक आता है, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम। शुक्लांबर भगवान नारायण को कैसा बोला गया है? बोले शुक्लांबर, शुक्लांबर का अभिप्राय हुआ गोरे रंग वाले। बोले गोरे रंग वाले फिर ये क्यों बोलते हो? नीलाम भुजग श्यामल कोमलांगम, या तो नीले ही हो सकते हैं या गोरे ही हो सकते हैं। भाई यदि कोई मेरे रंग को बोले या तो गौरांग बापू बोल देगा या कृष्ण बापू बोल देगा, लेकिन कहीं कहीं पे तो बोला यार नीला, और कहीं पे बोला यार शुक्लांबर।
तो गोरे हैं या नीले हैं? महादेव जी को क्या बोला गया है? महादेव जी का बप्पू कैसा है? कर्पूर, कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौरांग बप्पू वाले। तो बोले भैया महादेव जी को कहीं कहीं पर नीला भी बोला गया है। जब महादेव जी या तो गोरे हो सकते हैं या नीले हो सकते हैं, राम जी या तो गोरे हो सकते हैं या नीले हो सकते हैं, ये दोनों गोरे भी हैं नीले भी हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका जो वास्तविक अर्थ है वो यह है कि राम जी ने शिव जी का इतना सतत चिंतन किया, इतना सतत चिंतन किया कि जो राम जी की श्यामलता थी, जो शिव जी की गौरांगता थी, वह राम जी के अंदर विद्यमान हो गई, और जो शिव जी की श्यामलता थी वह शिव जी की गौरांगता राम जी के अंदर, और राम जी की श्यामलता शिव जी के अंदर विद्यमान हो गई। तो भक्ति वही है। भक्ति का अगर भक्ति करते करते हमारे अंदर उनका स्वभाव नहीं आया, हमारा रंग रूप उनकी तरह नहीं हुआ, हमारी मुखाकृति, हमारे हाव भाव, हमारे क्रियाकलाप यदि राम की तरह नहीं हुए, और हम स्वयं को बोले हम रामानंदी हैं, हम जैसे स्वयं को बोले रामानुजी हैं, और कोई भी कहते हमारे रामानुजी वाले नहीं हैं, तो कहने का अभिप्राय क्या है कि एक भेड़ ने शेर की खाल को धारण कर लिया। अभी तो है तो वह भेड़ ही, शेर तो नहीं बन सकता है। तो आप वैष्णव दीक्षा लें, बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप वैष्णवता कितनी लेके आ रहे हैं। तो जब तक हृदय में वैष्णवता नहीं आएगी, जब तक हृदय में वह वैष्णवता के लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और वैष्णव दीक्षा जो लें उसको ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए ही चाहिए। वैष्णव ये नहीं कि केवल साहब गुरु जी से मंत्र ले लिया, अब तिलक धारण करने की क्या आवश्यकता रह गई, कंठी धारण करने की। हमने अधिकांश वैष्णव देखे हैं, अधिकांश वैष्णव हैं, लेकिन देखो तो लगेगा कि जी सधवा ना विधवा हो। वैधव्य स्त्री की क्या पहचान है? गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पे बिंदी नहीं, मांग में सिंदूर नहीं। बोले ऐसे ही जो भगवान की विधवा बन के, जो वैष्णव होकर भी भगवान की विधवा बन के रहती हैं, उनके भी यही लक्षण हैं। मस्तिष्क पे तिलक नहीं, ऊर्ध्वपुंड नहीं, गले में तुलसी कंठी नहीं। बोले ये सब कौन हुए? बोले भगवान की ये सब विधवाएं बन के रह रहे हैं। यदि ये सधवा होते तो वैष्णव तिलक धारण करते, ग्रीवा में तुलसी कंठी धारण करते। देखिए तिलक वगैरह वह व्यक्ति नहीं लगाए जिसकी भक्ति बहुत उच्च शिखर पे पहुंच चुकी है। हम लोगों की भक्ति इतनी उच्च शिखर की नहीं है जो हम भजन से तर जाएं। हम तो भैया इस तिलक से, इस काष्ठ से ही तर सकते हैं, अन्यत्र किसी कार्य से नहीं तर सकते। कितना भी कुछ भी कृत्य कर लें, हम लोग किसी काम से तरने वाले नहीं हैं। हम नीच व्यक्ति हैं, दुराचारी हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में जलने वाले हैं, कुटिलाश्च कामिनः, कुटिल हैं, कामी हैं। और फिर हम सोचें कि हमने वैष्णव दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने मात्र से कल्याण हो जाए। धारण करना चाहिए, वैष्णव है तो तुलसी अवश्य धारण करना चाहिए, ग्रस्त हो या व्रत हो। यह तुलसी है क्या? तुलसी वैष्णव ही धारण क्यों करते हैं? और रुद्राक्ष शैव्य धारण क्यों करते हैं? जहाँ तक कि तो तुलसी की महिमा में ऐसा वर्णन आया है कि जो नित्य जो तुलसी को संख्या लिखी हुई है कि जो सर्वांग पे तुलसी धारण करता है, करों में तुलसी पहने, कंठ में तुलसी पहने, कंठ में तुलसी, कर्णपुटों में तुलसी पहने, पुरों के छोटे छोटे दाने पहने, वह व्यक्ति विष्णु स्वरूप माना गया, ऐसा माना गया। एक बार जी आपके जो संत हुए जिन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर सवैयाँ लिखी हैं, रस खान जी ग्रीवा में यहाँ तक कंठी पहना हुए थे। उनकी गर्दन ऐसे झुक नहीं पाती थी, कंठी के भार से, कंठी के भार से गर्दन झुक नहीं पाती थी, हमेशा गर्दन उनकी ऐसे रहा करती थी, इतनी कंठी पहनते। तो लोगों ने पूछा, पंडा पुजारियों ने पूछा कि भैया आप इतनी कंठियाँ क्यों पहनते हो? क्या आपको कुछ दक्षिणा का, कुछ पैसा उसे का लालच है, कुछ पैसा लेना है लोगों से? बोले नहीं महाराज,
आप तो एक तो सनातनी ही हैं, फिर ऊपर से भी गोसाई परिवार में जन्म लिए हैं, तो आपका तो एक तुलसी से कल्याण हो जाएगा। एक तो मैं यवन नीच कुल में जन्म लिया हूँ, मुस्लिम में नीच कुल में जन्म लिया हूँ, तो मुझे तो ये अनंत तुलसी ही तार सकती है, अन्यत्र मुझे तारने वाला दूसरा कोई नहीं बना है। तुलसी गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ वह मंगल सूत्र है। भाई वैष्णव दीक्षा में और विवाह में कोई अंतर थोड़ा होता है। विवाह में पंडित जी क्या करते हैं, ये वही सिंदूर लेके लड़के के हाथ में दे देते हैं, मांग भरो, ये करते हैं ना। दीक्षा में क्या होता है, गुरुदेव तिलक को नारायण भगवान से स्पर्श करवा के मस्तिष्क पर लगा देते हैं। नारायण भगवान से स्पर्श करवाया, इधर पंडित से स्पर्श करवाया। यहाँ पर लड़का जो है वह मांग भर रहा है, यहाँ पर नारायण स्वरूप गुरुदेव भगवान मांग भर रहे हैं, वैष्णव तिलक दे दिया। तो बोले मांग भरने मात्र से तो विवाह पक्का नहीं होता है, विवाह पूर्ण नहीं होता है। हमारे यहाँ के मंगल चिन्ह है, मंगलसूत्र हैं। मंगलसूत्र को जब तक नहीं पहना होगा तब तक विवाह नहीं माना जाएगा। तो वह लड़का अपने आप मंगलसूत्र पहनाता है, तब गुरुदेव भगवान नारायण से स्पर्श करवा के कंठी उसकी ग्रीवा में डाल देते हैं। उसके बाद में शंख चक्र का चिन्ह अंकित कर देते हैं कि भैया अब तुम पूर्ण रूपेण सद्भा हो गए, अब तुम्हारा भगवान के संग पाणिक ग्रहण संस्कार हो गया। अब जब तुम्हारा शरीर पूर्ण होगा तो तुमको लेने यम के दूत नहीं आएंगे। आप नित्य वैष्णव तिलक धारण करें, और जिस दिन आपका मरणांत समय हो उस दिन आप वैष्णव तिलक धारण नहीं करें, फिर भी आपको यमदूत लेने नहीं आएंगे। बोले फिर क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि नित्य तिलक धारण करने से तिलकाकृति आपके मस्तिष्क पे विद्यमान हो जाएगी। उतना अंग वैसे ही रहेगा कि लगेगा कि आप वैष्णव तिलक धारण किए हुए हैं। वैष्णव तिलक की तो महिमा खूब है। पद्मावती देवी देवर्षि नारद से वैष्णव तिलक के विषय में कहते हुए बोल रही हैं कि जो नित्य द्वादश अंग पर वैष्णव तिलक को धारण करता है, वह व्यक्ति एक अंग पर तिलक धारण करने से एक मंदिर का फल प्राप्त कर लेता है। अब बताइए, पहले तो जमीन को खरीदो, फिर इसको बनवाओ, अब बनवाने के बाद तो मकान बना, मंदिर थोड़ा बना। फिर वेद मंत्रों के द्वारा श्री विग्रहों की स्थापना करवाओ, तब जाके वह मंदिर बनेगा। तो ईंट पत्थरों का मकान, तो ऐसी मांस मज्जा का यह मकान है। बोले भैया तो इसमें भगवान कहाँ है? तो बोले गर्भगृह कहाँ है? तो बोले गर्भगृह ये है, इसको आप गर्भगृह बोले। बोले ठीक है गर्भगृह, तो भगवान कहाँ है इसमें? बोले जिस समय आप भाई मंदिर में दो चीज़ प्रधान होती हैं, देव विग्रह और तुलसी वृक्ष। तो ग्रीवा में तुलसी वृक्ष, बोले अभी आधा मंदिर है, इसको घर भी कह सकते हो, घरों में भी होंगे, फिर मंदिर कब कहोगे? तो जब मस्तिष्क पे हम सफ़ेद चंदन को लगाए तो ये हमारे नारायण भगवान विद्यमान हो गए, और जब ये लाल चंदन को लगाए, श्री को, रोली को बोलते हैं श्री को जब धारण किए तो लक्ष्मी जी विद्यमान हो गई। तो ये तन रहा, यह तन तो साक्षात मंदिर बन गया। और यह जब हम वैष्णव वेशभूषा धारण करने लगेंगे तो हमसे स्वतः ही अपराध कम होने लगेंगे। अपराध कब होता है? जब वैष्णव वेशभूषा में नहीं। जैसे गाली बकने वाला व्यक्ति मंदिर में जाए तो सोचता है अरे हो, बताओ मंदिर में गाली बकती है ना। अभी पैंट शर्ट पहन के व्यक्ति मसाला खा लेगा, दारू भी पी लेगा, क्यों? साधारण व्यक्ति है। लेकिन जब वो वैष्णव तिलक धारण करा हुआ होगा तो उसके मन में एक भय रहेगा कि हम वैष्णव तिलक धारण करे हुए हैं, लोग हमको क्या कहेंगे। तो ये उसके मन में भय नहीं है, ये तिलक उसको सत्यमार्ग में प्रेरित कर रहा है। ये तिलक बता रहा है कि तुम यहाँ पर गलत हो। तो भैया वैष्णव तिलक तो नित्य धारण करना चाहिए। और बोले जो वैष्णव तिलक, वैष्णव दीक्षा लेकर भी वैष्णव तिलक ना धारण करे, वह कौन है? बोले वह आत्मघाती है। वह जीव नहीं, वह आत्मघाती है। वह जीवित होते हुए पशु के तुल्य है। वह लोक मर्यादाओं में इस प्रकार से लुप्त हो गया है, वह इस प्रकार से लीन हो गया है कि लौकिक व्यवहार ही करे पड़ा है। ये लौकिक व्यवहार क्या है? घर में बैठे हैं तो खूब तिलक लगाई, आज भी का किसी का विवाह है, हल्की सी रोली लगा ली। बोले चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? भैया
हम वैष्णव तिलक इस मारे धारण करते हैं कि हमारा पता नहीं किस क्षण प्राणांत हो जाए। और आप आज शादी में जा रहे हो कि आज नहीं लगाएंगे, कल तो वैसे तो रोज लगाते ही हैं, और शादी में जाते जाते रास्ते में आपका प्राणांत हो गया, फिर क्या करोगे भाई? जिस वैष्णव तिलक को रोज धारण किए, हम तो कहते हैं वैष्णव दीक्षा लेने के बाद में स्त्री बिंदी धारण करे ना करे, लेकिन वैष्णव तिलक अवश्य धारण करे। घर में, जिस घर में वैष्णवता ना हो, जिस घर में ठाकुर सेवा नहीं हो, तुलसी सेवा नहीं हो, उस व्यक्ति के यहाँ का जल भी पीना अपराध है वैष्णव के लिए। पूज्य रामानुज जी के विषय में तो ऐसा भी आता है, आचार्य रामानुज जी महाराज, जिसकी ग्रीवा में वैष्णव तिलक, जिसके मस्तिष्क में तिलक नहीं और ग्रीवा में कंठे नहीं, उसके हाथ का पानी नहीं पीते थे। और जब वो आ जाया करते थे तो बोलते थे, अरे भैया तुम मुंह पे कपड़ा बांध के आए करो। बोले क्यों? बोले तुम चांडाल का मुख देखने से दिन खराब चल जाता है। तो जो रामानुज जी सबको समान दृष्टि से देखते थे, वह रामानुज जी इस प्रकार का भाव रखते हैं। इस प्रकार का भाव क्यों रखते हैं? शास्त्र ने आज्ञा दी है। आप वैष्णव बने हैं तो वैष्णवता का पालन करें, वरना आप केवल एक स्वांग रच रहे हैं। आपको केवल लोगों को दिखाने के लिए आपने दीक्षा ली है। वृंदावन मथुरा में जाके खूब तिलक धारण कर लिए, तो क्या किए? बोले आडंबर। अब घर पे आके फिर उसी हालचाल में आ गए। तो लोगों का मतलब क्या कि आप स्वांग रचने के लिए आप यह कर रहे हैं। वैष्णव तिलक तो नित्य धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य वैष्णव तिलक धारण करता है, उसे नित्य मंदिर बनाने का फल मिलता है। अब बताओ, हमने आज तक एक मंदिर नहीं बनवाया, एक मूर्ति हम अपने पैसों से खरीद के नहीं लाई, एक मूर्ति, एक दीप विग्रह अपने पैसे से खरीद के नहीं लाई। मिल जाता है इधर उधर से, वो विषय अलग है, और जो मिल जाता है उसकी भी सेवा कर नहीं पाए हैं, वो भी यहीं पे छोड़ जाते होंगे। जब कहीं कथा में जाए तभी अपने श्री विग्रह लेके आते हैं, बस संध्या करते हैं। देव विग्रह की सेवा बहुत कम कर पाते हैं। लेकिन बस हाँ, यह पता है कि देव विग्रह हमारा मस्तिष्क पर रोज विराजमान होता है। कोई भी व्यक्ति हमको देख के बता दे कि भाई हम वैष्णव तिलक, अधिकांश कभी ऐसा पड़ जाए मौका कि वैष्णव तिलक नहीं लगाया हो, तो कह नहीं सकते हैं। मौका क्या पड़ जाए कि बहुत ही अधिक जल्दी हो। अन्यत्र हमसे व्यक्ति कह दे कि भैया आज वहाँ पे चलना है और हल्का सा तिलक धारण करके चलना।